नमस्कार मित्रों, मैं हूं सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म सूत्र। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जिस तरह आपका आशीर्वाद हमको मिल रहा है उसके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि धर्म सम्मत आपको कुछ व्यवहारिक बातें हम आप तक पहुंचाएं। विजयदशमी का पर्व 5 त्योहारों में बड़ा पर्व है और जब हम 5 त्योहारों की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य यह होता है कि भगवान ने कहा है कि इनको उत्सव के रूप में मनाइए, उत्साह के रूप में मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए। इसलिए 5 त्योहारों का भगवान ने व्रत नहीं रखा है, यानी उपवास नहीं रखा है। इसको कहा है कि आप, ये मेरी विजय गाथाएं हैं, मेरा विजय का उत्सव है, इसलिए आपको उत्साह के साथ इसे मनाना चाहिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जीवन में जब हमको ये सलाह दी जाती है कि घर में कोई शोक है तो हम दशहरा ना मनाएं। अर्थात पातक की स्थिति में कहा जाता है कि हम दशहरा ना मनाएं। बच्चे का जन्म हो गया, सूतक लगा हुआ है, तो कहा जाता है कि अरे विजयदशमी कैसे होगी, विजयदशमी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि छठी नहीं हुई है, अशुद्धि काल है। इसी तरीके से माताएं बहनें अशुद्धि काल में होती हैं तब भी यही बातें कही जाती हैं। पहली बात हम आपको बताएं कि सूतक और पातक निश्चित रूप से उसका एक विधान है, उसका एक प्रतिबंध है, उसका एक नियम है कि कहाँ हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता। लेकिन विकल्प भी हाथों हाथ दिए गए हैं। आपने देखा कि नवरात्रों में हमने आपको सूतक पातक में अष्टमी नवमी के विकल्प भी आप तक पहुंचाए हैं ताकि आपके नवरात्र खंडित ना हो, अष्टमी नवमी आपकी खंडित ना हो। उसी तरह विजयदशमी पर भी हम आपको ये बताते हैं कि किसी भी स्थिति में, चाहे सूतक हो पातक हो, किसी भी स्थिति में आप विजयदशमी के पर्व को यानी दशहरे के पर्व को खाली मत छोड़िएगा। सूक्ष्म तरीके से, सांकेतिक रूप से आप विजयदशमी के पर्व को अवश्य करें। यहाँ मैं मनाई शब्द नहीं बोल रहा हूँ, अवश्य करें, यानी दशहरे का पूजन अवश्य करें। अब कैसे कर सकते हैं? मान लिया पातक है, शोक लगा हुआ है, तब कैसे करें? आप कोशिश ये करिए कि अगर कोई अकस्मात दुर्घटना होती है, किसकी मृत्यु हो जाती है, तो पहले कर लीजिए। गंगा जी पे जाते हैं तो गंगा जल लेके आ जाइए, बालू लेके आ जाइए और घर पे आके उसके 10 रावण के जो हम बनाते हैं, पिंड बनाते हैं, वो बना लीजिए। उस पर आप बताशा रखिए, दही रख दीजिए, हो गया दशहरे का पूजन। इसी तरीके से सूतक वाली स्थिति में भी आप क्या करें कि बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे के जन्म तो उत्साह का जन्म है, बच्चा दिग दिगंत तक विजय प्राप्त करे, हम ये मंगल कामना करते हैं। लेकिन फिर भी सूतक की स्थिति में भी आपको ये करना चाहिए कि जो घर का बुजुर्ग हो, घर के बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं लें, गंगा जल हाथ में लें या उसके 10 बूंदे टप कर दें और उसी तरीके से दही और बताशे ये रख लें। बस हो गया दशहरे का पूजन। ये सांकेतिक पूजन है। मैं विजयदशमी पर्व पर इसलिए कहता हूँ कि यदि इसकी आन पड़ गई तो ये बहुत बड़ी आन होती है। हमेशा हमेशा के लिए विजयदशमी पर्व खंडित हो जाता है, तो इसलिए आप इसको खंडित मत होने दीजिए। दूसरी बात कि आप
विजयदशमी पर मानसिक पूजा करें, भगवान श्री राम की मानसिक पूजा करें। जो भी आपको मंत्र याद है वो मंत्र करें। सुंदरकांड की कोई भी पंक्ति अगर याद है, कोई भी आपको चौपाई याद है तो आप पढ़ें, अथवा आप कान में लीड लगा के, ईयरपीस लगा के कृपया चौपाई पढ़ लें। प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल से तुलाई। ये श्री सुंदरकांड की 5 नंबर की चौपाई है, इसका वाचन कीजिए, वरना श्री रामचंद्र के बाल भजवन इसको सुनिएगा। भगवान श्री राम इतने सरल हैं कि आप मन से, भाव से, जिस भी रूप में स्वीकार आप करेंगे, भगवान श्री राम आपका कल्याण करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि भगवान भावना के वशीभूत हैं। हम कहते हैं ना कि आज प्रसाद में बहुत स्वाद आ रहा है, कहते हैं, और नवरात्रों में आपने देखा अष्टमी नवमी पर भी, यार ये आज हलवे में बहुत स्वाद आ रहा है। वो स्वाद कुछ नहीं होता, भावना का स्वाद होता है। तो जैसी परिस्थितियां हैं, आप अपनी भावना रखिए। व्यवहारिकता में आप किसी भी रूप में कैसे भी दशहरे को अवश्य करिए, बस मूर्ति स्पर्श नहीं होगा, किताबों का स्पर्श नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें नहीं होंगी सूतक पातक की स्थिति में। बाकी विजयदशमी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयदशमी का त्यौहार मनाइए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।